चलो हम प्रार्थना से शुरू करेंगे आज की संगति को। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आज के दिन के लिए और इस शाम के समय के लिए आपके आभारी हैं। आपने हम सबको संभाला और अपनी शांति और अपनी दया में प्यारे पिता हमें संभाला और हमारी रक्षा की, हमें दुष्ट के हाथों से बचा के रखा। हम धन्यवाद करते हैं। आपने प्यारे पिता हमें अपने प्रेम में बना के रखा। हम धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से हमारी सहायता की आज के दिन में, शाम के समय में। प्यारे पिता, जैसा आपने हमें बोझ दिया है, हम आपके वचनों पर ध्यान और मनन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और प्यारे परमेश्वर, आप दया करना और हमारी संगति को हम सब के लिए आशीष का कारण बनाइए प्यारे पिता। जो भाई बहन जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं प्यारे पिता, दया करना प्यारे पिता और उनकी सहायता करना प्यारे पिता कि वो जुड़ सकें प्यारे पिता, क्योंकि प्यारे परमेश्वर समय अब बहुत कम रह गया प्यारे पिता और अब हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं कि प्यारे परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में प्यारे परमेश्वर वो परीक्षाएं आ सकती हैं, क्योंकि अंत के समय में प्यारे परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा प्यारे पिता, इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन कठिन होता जाएगा। खासकर जो प्यारे परमेश्वर विश्वास में हैं उनके लिए भी सताव आएगा प्यारे पिता। लेकिन खुशी की बात यह है प्यारे पिता, जो आप में बने हुए हैं और जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो आपसे बिल्कुल प्यारे पिता लिपटे हुए हैं और प्रभु जो आपको पहचानते हैं, वो प्रभु आपके वचन के द्वारा संभाले जाएँगे और पवित्र आत्मा जी के द्वारा संभाले जाएँगे और प्यारे पिता उनकी नैया पार लगेगी। इतना ही नहीं प्यारे पिता, उनके लिए बहुत ही आपने प्यारे परमेश्वर आनंद का भविष्य आपने ठहराया है। इसलिए प्यारे पिता, चाहे वर्तमान में और प्रभु जी हाल-फिलहाल में हमारे जीवन में दुःख समस्याएँ हों, वो प्रभु जी पीड़ाएँ हों, शारीरिक कष्ट हों और गरीबी हो, चाहे कैसी भी बातें हों प्रभु, चाहे हम निराश हों, लेकिन हमें प्यारे पिता चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने हमारे भविष्य को सुरक्षित रखा है अपने पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में। हम धन्यवाद करते हैं, आज की इस संगति को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबको प्यारे परमेश्वर अपने स्वर्गीय भोजन से तृप्त कीजिए। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की हानुक भाई। जय मसीह की। चलिए हम शुरू करेंगे। आइए हम एक गीत गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। आइए हम इस गीत को ऊंची आवाज में गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको सब मैं देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको
मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, मुझे ले और अपना कर दे, बस की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, कि आग अब दिल में है, आसमान जागी खुशी, तन्ना तन्ना उसकी जय, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। प्रभु का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। आइए एक और गीत गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। आइए इस गीत को हम गाते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की भांतियों से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु की बाधियों से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है।
सामने तो बिछाता है, सिर पर बोझ बनता है, अभी से तुझे करता है, शत्रुओं के सामने तो बिछाता है, सिर पर बोझ बनता है, अभी से तुझे करता है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रीत से चराता वो है, करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा स्तुति बनी रहेगी, करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा स्तुति बनी रहेगी, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रीत से चराता वो है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सुंदर गीतों के लिए। आइए अब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे और आनंद से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोटी से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक उस वचन के द्वारा जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। और परमेश्वर ने जो कुछ भी मनुष्य के लिए, आपके लिए और मेरे लिए और हर एक मनुष्य के लिए जो अवश्य बातें हैं वो अपने वचन के द्वारा हम तक पहुंचा दी हैं। बाइबल परमेश्वर का जो है वचन है, इसका हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? पवित्र आत्मा जी की सहायता से। और पवित्र आत्मा जी हमें कैसे मिलते हैं? पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन में आते हैं जब हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना के द्वारा, है ना? या प्रार्थना के द्वारा जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमारे विश्वास को भी बढ़ाता है, हमारे विश्वास को जो है जिंदा करता है, जीवित करता है, जगाता है और पवित्र आत्मा जी की उपस्थिति को हम महसूस कर पाते हैं। पवित्र आत्मा जी जो है परमेश्वर का अनदेखा रूप है, जो हर समय हमारे जो है साथ रहते हैं। ये इतना बड़ा हमारे को परमेश्वर ने जो है आदर दिया है। अगर हम जब भी आप और मैं निराश हों और हम समझें, हमें ऐसा लगे कि हमारी तो कोई जो है वैल्यू ही नहीं है, हमारा तो कोई मोल ही नहीं है इस दुनिया में, कोई भी हमें पूछ नहीं रहा, हर कोई हमसे बदतमीजी से बात करता है या हर कोई हमसे कठोरता करता है, हमारे साथ बदसलूकी करता है, हमें जो है अपमानित करता है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि दुनिया चाहे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमारे परिवार के लोग, हमारे गांव, आसपास, पड़ोसी कुछ भी करते रहे, लेकिन हमारे साथ कौन है? जीवित परमेश्वर है। वो हर समय हमारे साथ रहता है। अभी हमने गाया ना, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं, है ना? और इसीलिए उस परमेश्वर ने, वचन कहता है, जब उसने अपने एक लौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा तो वो हमें सब कुछ क्यों ना देगा? रोमियो के 8 अध्याय में, है ना? तो आज हम कुछ नई बातों को परमेश्वर
की सहायता से हम देखेंगे। और पिछले सप्ताह आपको याद होगा हमने 7 प्रकार की अधीनताओं के बारे में हमने सीखा था, है ना? और मेरा ये सुझाव है कि जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, अ, बाइबल स्टडी ही नहीं, जब कभी भी वचन का प्रचार होता है तो आप ज़रूर एक कॉपी और किताब जो है और एक पेन जो है कलम लेकर जो है कुछ बातों को लिख लिया कीजिए, जितना आपसे लिखा जा सके, मतलब जिससे कि आपको याद रहे कि हमने कौन-सा भाग पढ़ा। और तो आपको याद होगा कि पिछले 2-3 हफ्तों से हम लोग याकूब का पहला अध्याय पढ़ रहे थे। आज हम दोबारा से नहीं जाएँगे उसमें, और मैंने 2-3 बार आपको समझाया है परमेश्वर की सहायता से। और मुख्य रूप से हम मन के विषय में देख रहे थे और बुरी अभिलाषाओं के विषय में देख रहे थे कि पाप कैसे आता है बुरी अभिलाषाओं के द्वारा। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे अपने व्यक्तिगत समय में, पहला पत्रस जो पहले पत्रस की जो जो है पत्री है, उसमें पत्रस कई बार अभिलाषाओं शब्द का इस्तेमाल करता है, अभिलाषा, है ना? तो जो ये कुछ शब्द बार-बार हमारे सामने आते हैं, ये हमारे लिए एक संकेत है। जैसे एक निशान कहीं लगा रखा होता है, तो वो आपको बताता है कि रास्ता इस तरफ है। तो ये अभिलाषाएँ जो हैं, ये एक बहुत बड़ा शब्द है ना? ये अभिलाषाएँ हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, है ना? कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, वो अभिलाषाओं से घिरा हुआ है। और हमने फिर पिछली बार हमने इस बात को भी समझा था कि पवित्र आत्मा जी हमें ये भी दिखाते हैं कि बहुत तरह की अभिलाषाएँ हैं। हर एक अभिलाषा बुरी नहीं है, परमेश्वर ने हमें कई अभिलाषाएँ दी हैं। लेकिन जो अभिलाषाएँ परमेश्वर ने हमें दी हैं, वो अच्छी अभिलाषा है। उसमें से एक अभिलाषा क्या है कि हम अपने परमेश्वर को जानें। हर कोई परमेश्वर को ढूँढने ढूँढने में लगा हुआ है ना? हाँ, देखिए, प्रेरितों के काम में पौलुस इस बात को एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर ये बात कहता है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसके 26 वचन से हम पढ़ते हैं। आप सब जोर से पढ़िए। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 26 और 27। तो पौलुस क्या बताता है कि परमेश्वर ने इस तरह का प्रबंध इसलिए किया है। हमें याद होगा, यदि हमने उत्पत्ति की किताब पढ़ी है, तो वहां पर परमेश्वर ने क्या देखा कि जब मनुष्य, है ना, जो है एक मन जो है एक साथ मिलकर क्या बनाने लग गए, एक बहुत बड़ा मीनार बनाने लग गए। तो परमेश्वर ने उतर कर क्या कर दिया, उनके भाषा में गड़बड़ डाल दी, उनको तितर-बितर कर दिया। क्यों? जब कभी परमेश्वर मनुष्यों के बीच में देखता है कि मनुष्य एकजुट हो रहा है, एक मन हो रहा है, लेकिन गलत मकसद से, बुरी अभिलाषा से। उसमें उनकी अभिलाषा क्या थी? वो अच्छी अभिलाषा नहीं थी। वो अपने लिए एक ऐसा मीनार बनाना चाहते थे, अपने लिए एक ऐसा जो है राज्य बनाना चाहते थे, जिसमें परमेश्वर का कोई स्थान नहीं होगा, है ना? तो भले ही उनके अंदर बहुत अच्छी जो है अच्छे विचार होंगे कि भई यहाँ पर हम अपने लोगों के लिए अच्छी-अच्छी सुविधा रखेंगे, हम है ना, अपने परिवारों का पालन-पोषण करेंगे। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो चीज़ ठीक नहीं थी, वो बुरी अभिलाषा थी। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा योजना बनाई कि मनुष्य जो है, पौलुस कहता है कि वो अलग-अलग स्थानों में मनुष्य अब रहता है ना? कोई गाँव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई विदेश में रहता है, कोई बड़े आधुनिक जगह रहता है जहाँ हर प्रकार की सुख-सुविधाएँ हैं, है ना? कोई ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पर आज भी बैलगाड़ी चल रही है, तो कोई ऐसी जगह रह रहा है जहाँ मेट्रो ट्रेन चल रही है ना? कोई हवाई जहाज से सफ़र करता है, कोई पहाड़ों में रह रहा है जहाँ बर्फ गिरती है, ठंड है, 24 घंटे बर्फ जो है ठंड रहती है, कोई रेगिस्तान में रहता है। लेकिन ये सब क्यों परमेश्वर कर रहा है? कि मनुष्य के अंदर एक अभिलाषा रहे कि वो परमेश्वर को ढूँढे, है ना? दूसरी चीज़, तो परमेश्वर को ढूँढना एक अच्छी अभिलाषा है। फिर एक और हम उदाहरण देखते हैं, आपकी समझ के लिए मैं बता रहा हूँ। यदि आप सबोपदेशक की पुस्तक खोलेंगे, सबोपदेशक की पुस्तक
नीति वचन के बाद आती है। हाँ। यहाँ पर भी आप इस वचन को इस बात को भेद को समझ सकते हैं। सबोपदेशक और उसका तीसरा अध्याय, सबोपदेशक तीसरा अध्याय, पेज नंबर 807। सबोपदेशक तीसरा अध्याय और उसका 11 वचन। यहाँ पर आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं इसको। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता, है ना। दरअसल यहाँ पर जो हिंदी की जो यहाँ पर बाइबल में जो शब्द है वो ज्ञान है, लेकिन वास्तव में जो अंग्रेजी बाइबल में इस तरह से लिखा है कि उसने जो है मनुष्य के हृदय में एक इच्छा पैदा की है ना, कि वो अनंत काल की बातों को जान जाए, है ना, अनंत काल की बातों को। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना, जो हम देख सकते हैं। तो बुरी अभिलाषा जो है हमारे लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए कोई बुरी अभिलाषाएं नहीं रखी है, लेकिन बुरी अभिलाषा कौन लेके आता है? वो शैतान लेकर आता है। अदन की वाटिका में बुरी अभिलाषा किसने जो है आदम और हवा के जीवन में लेकर आया? शैतान लेकर आया, है ना। पर इस जीवन में, इस पृथ्वी के जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जो हमारे जीवन में बुरी अभिलाषाएं पैदा कर सकती हैं, बुरी अभिलाषाएं, है ना। तो देखिए पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15 आयत से हम मिलकर पढ़ते हैं। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। बस। तो ये वचन भी हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पर क्या है, दो बातें वो कह रहे हैं। संसार शरीर की अभिलाषा है। संसार में क्या है? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बुरी अभिलाषाएं हैं ना। और आंखों की अभिलाषा, है ना। हमारी आंख भी शरीर का ही एक भाग है। इसके अंदर भी बहुत सारी बुरी बुरी अभिलाषाएं हैं। तो हमें इन सब अभिलाषाओं से बचना है। यही चीज याकूब ने अपने पहली पत्री में समझाई। और पिछले हफ्ते परमेश्वर ने हमें दिखाया कि ये सब अभिलाषाओं से बचने के लिए हमें क्या समझना है, कि हमारा जो जीवन है वो अधीनता का जीवन है। हमें अधीन रहना सीखना है। तो मैं उन वचनों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 7 प्रकार की अधीनताएं हैं। पहली बात, अगर आप लिखना चाहते तो वचन लिख लीजिए, है ना। पहली बात है परमेश्वर के प्रति अधीनता, है ना। तो उसके लिए हम एक वचन को हमने पढ़ा था, परमेश्वर के प्रति अधीनता के विषय में हम पढ़ते हैं याकूब 4 और 7 में। याकूब 4 और 7 में, कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है ना। फिर हम देखते हैं परमेश्वर के बाद बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इस पृथ्वी पर मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो अपने माता पिता के अधीन रहता है। और ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। जो पुराने नियम में 10 आज्ञाएं दी गई थी मूसा के द्वारा, उसमें भी माता पिता के अधीन रहने का जिक्र परमेश्वर ने किया था। जब हम उन 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को ये बात बताई कि तुम्हें अपने माता पिता के भी अधीन रहना है ना। देखिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खोलने की जरूरत है, मैं आपको सिर्फ पढ़ के बताता हूँ। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो और नए नियम में भी कुलुसियों की पत्री में हम पढ़ सकते हैं, कुलुसियों 3:18 में, माता पिता के अधीन रहना। फिर हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि हमें अपने
अगुओं के अधीन रहना है। जो परमेश्वर ने हमें अब एक नया परिवार दिया है, जो कलीसिया है, मंडली है ना? वो कोई भवन नहीं है। भवन तो हाथों से बनाया होता है, ईंट पत्थरों से बनाया होता है। वास्तव में हम लोग क्या एक आत्मिक भवन है। अब जैसे हम लोग इस समय फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। पहले ज़माने में भी जो है विश्वासी लोग क्या करते थे, चिट्ठी पत्र लिखते थे एक दूसरे को, ना? तो एक होती है स्थानीय कलीसिया या स्थानीय जो मंडली होती है, और एक होता है विश्वव्यापी मंडली, है ना? और आज जब हम अंत के समय के नजदीक आते जा रहे हैं, और खासकर इस दौर में, तो अब क्या है कि धीरे धीरे परमेश्वर हमें और करीब लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब हम एक जगह इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो लोग आत्मा में परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, एक मन है, और जिनकी भूख है कि नहीं हम अपने भाई बहनों के साथ संगति रखें, वो जुड़ जाते हैं। चाहे कोई कहीं और जुड़ रहा हो, चाहे कोई हमारे साथ, वो एक अलग बात है। तो अ, इस मंडली में क्या है, परमेश्वर ने अगुवे दिए हैं, है ना? जो हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। समय-समय पर परमेश्वर का वचन हमें देते हैं। अगर हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आती जहां हमें कोई फैसला लेना है, तो हम उन अगुवों से सलाह लेते हैं, है ना? अगर वो अगुवे हमें कुछ बातों के विषय में, है ना, कुछ आज्ञा देते हैं, कुछ सलाह देते हैं, है ना? तो हमें उनकी माननी चाहिए। वो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। तो अगुवों के प्रति अधीनता। फिर है समाज में जब हम जीवन बिताते हैं तो अधिकारियों के प्रति, तो अगुवों के प्रति अधीनता के विषय में आप इब्रानी 13 अध्याय 7 में पढ़ सकते हैं ना? और अधिकारियों के प्रति अधीनता विषय में भी आप पहला पत्रस 2 और उसके 13 में पढ़ सकते हैं ना? अधिकारियों के प्रति अधीनता मतलब हम जिस भी जगह रहते हैं, वहाँ कोई ना कोई अधिकार जो है, सरकार है, कोई जो है सरकारी संस्थाएँ हैं, है ना? अलग-अलग विभाग हैं, और वहाँ पर अधिकारी हैं। तो वो लोग जो भी कानून, नियम, व्यवस्था देते हैं, उसका पालन हमें करना है, परमेश्वर के भय में। ये समझकर कि वो आज्ञा वो नहीं दे रहे, परमेश्वर दे रहा है। हो सकता है वो लोग भ्रष्ट हैं, हो सकता है वो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उनके अधीन ये सोच कर रहें कि जैसे मानो हम उनके अधीन नहीं है, परमेश्वर के अधीन है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो भी अधिकार में है, वो परमेश्वर की इच्छा से है इस पृथ्वी पर, है ना? फिरौन राजा था, वो बहुत दुष्ट राजा था, और एक और राजा है नबूकदनेस्सर। अगर आप दानियेल की पुस्तक पढ़ेंगे तो नबूकदनेस्सर राजा के बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतरीन उदाहरण मेरे ख्याल से नबूकदनेस्सर राजा है, क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने यह बात दिखाई कि तू अपनी सामर्थ्य से राजा नहीं बना हुआ, मैंने मैंने तुझे बनने की छूट दे रखी है। आज भी हमें मालूम होना चाहिए, जितने भी लोग इस देश पर, इस दुनिया में जो प्रधानमंत्री है या कोई राष्ट्रपति बन जाता है या कोई नेता बन जाता है, जो है वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपने बुद्धि से, अपनी ताकत से ये जो है वो लोग जीत कर राज कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है कि परमेश्वर ने उनको इजाजत, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। अगर परमेश्वर चाहे तो चमत्कारी रूप से उनका तख्ता पलट सकता है, और कई बार होता भी है। हम्म? यहाँ तक कि शैतान भी इस दुनिया पर अगर राज्य कर रहा है, एक मायने में शैतान को भी परमेश्वर ने इजाजत दी है कि ठीक है तू कर सकता है, लेकिन वो किन लोगों पे राज्य करेगा? वो उन लोगों पे राज्य करेगा जिन्होंने परमेश्वर को अपना शरण स्थान नहीं बनाया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया, है ना? हम तो छूट चुके हैं शैतान के अधिकार से। तो हमें, लेकिन जो दुनिया में अधिकारी हैं, है ना, उनके भी अधीन रहना है। फिर है स्वामियों के प्रति अधीनता। स्वामी कौन होता है? जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं नौकरी भी करनी पड़ती है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए, तो हमें रोजी रोटी कमाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हम पौलुस भाई बताता है कि जहां तक हो सके अपने अपने हाथों से मेहनत करके कमाओ। लेकिन जब परमेश्वर
खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी, वो बढ़ई का बेटा था, उसने भी बढ़ई का काम किया और जब एक समय आ गया तब परमेश्वर ने उसको बोझ दिया कि अब वो पूरा समय परमेश्वर के काम में जो है, प्रचार में और उस जो काम जिस काम के लिए वो आया था उसमें उसने पुनः पूरा समय लगाया। तो जब प्रभु परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ लोग अपना जो संसारिक काम-काज है वो छोड़कर परमेश्वर की सेवा में आ जाते हैं, तो वो भी एक काम है। ये नहीं कि हम खाली बैठे हुए हैं, है ना? कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर के जो सेवक हैं, उनके पास तो कुछ काम ही नहीं है करने के लिए और मुफ्त की रोटी खाना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत। जो 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 व्यक्ति ऐसा सोचता है, वो गलत सोचता है। और अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ और परमेश्वर का काम नहीं कर रहा, तो वो भी गलत है। उसे चाहिए कि वो उसके जीवन से वो परिश्रम दिखाई देना चाहिए। तो हमें स्वामियों के अधीन रहना है ना? दुनिया में जब हम काम करते हैं, उनके भी हमें अधीन रहना है। और फिर घर के अंदर हम देखते हैं, पत्नियों को पति के अधीन रहना है और पति को परमेश्वर के अधीन रहना है ना? और आखिरी बात हमने पढ़ी थी, एक दूसरे के अधीन होना। एक दूसरे के अधीन होने के लिए हमने पढ़ा था इफिसियों 5 का 21। तो ये 7 प्रकार की अधीनताएं जो है बाइबल हमें दिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है। और अगर हम इन सब अधीनताओं को जो है ध्यान में रखें, हमें एक बात परमेश्वर का वचन समझाता है कि अधीनता के द्वारा ही जब हम एक अधीनता का जीवन जीना सीखेंगे तो बुरी अभिलाषाओं से छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी अधीनताएं हैं ये हमें जो है सही रास्ते पर चलाएंगी, है ना? अधीनता का मतलब क्या है? जब हम देखते हैं एक घोड़े को लगाम लगा रखी होती है तो वो अधीन है। अब जिसके हाथ में लगाम है उसके अधीन है। वो घोड़ा अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता है। अगर लगाम जिसके हाथ में है, वो उसको दाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो उसे दाएं मुड़ना पड़ेगा। बाएं मुड़ने के लिए बोलेगा तो बाएं मुड़ना पड़ेगा। तो हमें ये जितनी भी प्रकार की अधीनताएं हैं, इसमें क्या है? परमेश्वर परमेश्वर का हाथ है ना? अगर हम अधीन रहेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें बुरे अभिलाषाओं से हम बच सकेंगे। और फिर हमने देखा था कि हमें कैसे अपने शरीर की जो अलग-अलग इंद्रियां हैं, उन पर हमें नियंत्रण रखना है। आँख, कान, मुँह और यहाँ तक कि हमारे पैर और हाथ, है ना? इन चीज़ों को भी, क्योंकि जो मन है और जो भी शरीर के अंग हैं, इनके बीच में लगातार आदान-प्रदान होता रहता है। कभी क्या होगा कि मन से बुरी-बुरी बातें निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन से निकलता है ना? और कई अब जैसे मान लो कि हमने अपनी आँख किसी बुरी चीज़ पर लगाई तो क्या होगा कि आँख ने किसी चीज़ को देखा और उससे हमारा मन गंदा हुआ। और कई बार क्या होगा, हम हमारी आँखें बंद हैं, है ना? और हमारी आँखें बंद हैं, लेकिन हम मन ही मन कुछ गलत सोच रहे हैं। मन मन ने दिखाया, मन की आँखों ने कुछ गलत दिखाया और फिर क्या हुआ? हमारी इच्छा हुई कि शरीर की आँखों से भी उस गंदी चीज़ को देखें। तो क्या होता है? ये मन और जो शरीर है इसके बीच में आदान-प्रदान होता है। कभी मन शरीर को खराब करेगा, कभी शरीर मन को खराब करेगा। तो हमें इन सब चीज़ों को नियंत्रण में कैसे रखेंगे? अपने परमेश्वर के अधीन रह के। तो आज हम देखेंगे जो हमारी बुलाहट है उसके विषय में। आप खोलिए इफिसियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। आप सब लोग पढ़िए पहले वचन से लेकर 7 वचन तक। इसलिए 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 मैं मैं जो जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस जिस बुलाहट से तुम बुलाहट से बुलाए गए थे, बुलाए गए उसके थे, योग्य योग्य चाल चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक प्रेम से दूसरे की सहलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। रखने के यत्न एक करो।
ही देह है एक ही और दिन एक है ही आत्मा, और एक ही जैसे आत्मा, तुम्हें जो जैसे बुलाए गए तुम्हें थे जो अपने बुलाए बुलाए गए जाने थे से अपने एक ही बुलाए आशा जाने है, से एक ही एक ही आशा प्रभु है, है। एक ही एक विश्वास, ही एक प्रभु ही है, एक बपतिस्मा ही और विश्वास, सबका एक ही एक ही बपतिस्मा और परमेश्वर और पिता सबका है, एक ही जो सबके परमेश्वर ऊपर और और सबके पिता है, मध्य में सबके और और सब में है। सबके मध्य में और पर सब हम में में है। से हर एक और को हम में मसीह से के हर दान एक के को मसीह के नाम परिमाण के के अनुसार नाम अनुग्रह मिला है। अनुग्रह मिला है। तो यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है विश्वासियों से, मंडली के भाई बहनों से, कि जिस ऊंची बुलाहट से, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। पहले वचन में, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो ये बुलाहट जिसमें हम बुलाए गए हैं, ये बुलाहट क्या है हमें मालूम होना चाहिए, है ना। और हमें कैसे चलना है इस बुलाहट में, वो उसने दूसरे वचन में बताया, अर्थात सारी दीनता और नम्रता और धीरज के साथ ना, प्रेम से। चार चीजें हैं इसमें, दीनता, नम्रता, धीरज और प्रेम। ये जो है हमारे लिए एक स्मरण रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। हमारे अंदर धीरज होना चाहिए, दीनता होना चाहिए, हमारे अंदर धीरज होना चाहिए और नम्रता होनी चाहिए और प्रेम होना चाहिए, है ना। पर ये बुलाहट जो परमेश्वर ने जो हमें बुलाहट दी है वो क्या है ना। हम देखते हैं आज इस बुलाहट के विषय में 5 चीजों को हम देखेंगे कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है हमारे लिए। सबसे पहले आप खोलिए परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, हम देखते हैं। पहली चीज, पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 9 वचन। पहला पत्रस, आप इन 5 बातों को याद रखिएगा कि हमें क्यों बुलाया, या हमारी बुलाहट क्या है। तो पहली चीज है, हमारी बुलाहट का मतलब क्या है। पहला पत्रस 3 अध्याय और 9 वचन हम मिलकर पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई, सब लोग मिलके ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमें किस लिए बुलाया है परमेश्वर ने? आशीष का वारिस होने के लिए, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक शांति का जीवन जीना है, एक भलाई का जीवन जीना है। हमें इस दुनिया के झगड़े रगड़ों में, लड़ाई झगड़ों में, परिवार के लड़ाई झगड़ों में, समाज के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है। यहाँ तक कि अगर हमारा नुकसान भी हो रहा है, अगर हमारे साथ अन्याय भी हो रहा है, तो भी हमें उन झगड़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए चुन लिया है। और जो आशीष परमेश्वर हमें देता है उसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ना तो दुनिया वो आशीष हमें दे सकती है ना, और ना ही उस आशीष के लिए जो दुनिया हमें देती है उसके लिए हमें परेशान होना है। हमें तो उन आशीषों की खोज में रहना है जो परमेश्वर ने हमें देने के लिए चुन लिया है, उसने वारिस बनाया है हम, यदि हम उसमें बने रहेंगे। तो पहली चीज है कि हमें वारिस होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। दूसरी बात हम देखते हैं हमें क्यों बुलाया है। गलातियों 5 अध्याय खोलिए। गलातियों 5 अध्याय और उसका पहला वचन। पढ़िए जोर से। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः उसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना घुसो। तो दूसरी बात है, परमेश्वर ने हमें क्यों जो है परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है ना। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए बुलाया है, क्योंकि पहले हम हाँ, आप पढ़िए, एक और वचन पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसको हम समझ लेंगे ठीक से। तो
पहला वचन था गलातियों 5 अध्याय और 1 वचन, और फिर से आप पढ़िए 13 वचन, गलाती 5 का 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, बस, है ना? किस लिए बुलाए गए हैं? स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। होने के लिए तो पहली चीज है, हम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए। दूसरी बात क्या है? हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, है ना? अब हम सब जानते हैं कि हमें किन किन चीजों से स्वतंत्रता मिली है। बहुत सारी चीजों से स्वतंत्रता मिल गई है हमें। तो हमें उस स्वतंत्रता में बने रहना है, और वो स्वतंत्रता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में जो है हमें मिल सकती है। जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तो वो स्वतंत्रता हमें मिलेगी, क्योंकि वो स्वतंत्रता हम जो है अपनी ताकत से हमें नहीं मिल सकती, दुनिया हमें नहीं दे सकती, कोई हमें नहीं दे सकता, मनुष्य हमें नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह जो है स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है ना? वो हमें देता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, तो आगे वचन पूरा पढ़ते हैं इस पूरे वचन को। क्या है आगे? परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये स्वतंत्रता हमें मिल गई है तो अब हम मनमानी करेंगे, जो हमारा मन करेगा, शरीर के काम जो है उसके लिए हम इस स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि कई बार हम मनमानी कर बैठते हैं, कई बार हम शरीर के आगे झुक जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, लेकिन हमें तुरंत जो है उस गलती के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, क्योंकि हमें ये भी याद रखना है, स्वतंत्र तो किया है, लेकिन साथ ही साथ हमें अधीन भी रहना है परमेश्वर के। तो पहली चीज है हमारी बुलाहट हमें आशीष देने के लिए। दूसरी बात है हमें स्वतंत्र किया है ना? हमें दुनिया की गुलामी नहीं करनी है, हमें दुनिया के अधीन नहीं रहना है ना? मनुष्य के अधीन या पाप के अधीन या किसी भी गलती के अधीन नहीं रहना है। जो 7 प्रकार की अधीनताएं मैंने बताई, उन सब में एक जो है एक शर्त है, या एक बड़ी जरूरी बात है कि हमें जिसके भी अधीन रहना है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो हमारे मालिक हो, जिनके नीचे हम काम करते हैं दुनिया में, चाहे वो परिवार में पति है या जो है माँ बाप है ना, चाहे वो मंडली में अगुए हैं। उस अधीनता का मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई ऐसी चीज आपसे कराते हैं जो आपको फिर से गुलाम बना देती है। जैसे गलातियों 5 अध्याय में लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुटो। तो कोई आपसे दास कब हो जाता है? जब आपको बस आपके मालिक की सुननी पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी बोले, तो चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, है ना? तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ सकती है, मान लो कोई अगर आपके माँ बाप आपको बोले कि किसी का खून कर दो, तो वो तो हम नहीं कर सकते, वो तो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है ना? और कोई बोले कि मान लो आपका अगुआ आपसे बोले कि भाई तुम किसी को गाली दो, वो भी नहीं कर सकते। तो अधीन रहने का मतलब क्या है कि जो कुछ प्रभु में वो लोग आपको करने के लिए कहते हैं, अगर आपका मालिक है, संसार का मालिक है, हो सकता है वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है, लेकिन उसने आपको कुछ काम करने के लिए दिया है, तो उस काम को ईमानदारी से करो, ये सोच के कि प्रभु के लिए कर रहे हो। हो सकता है आप कहीं पे जमादार का काम करते हैं, या कहीं रसोइये का काम करते हैं, या कहीं पर आप चौकीदारी का काम करते हैं, या किसी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या कहीं स्कूल में टीचर हैं, तो ईमानदारी से करो, है ना? लेकिन अगर वहीं स्कूल में काम करते हुए या किसी के घर पे जाके काम कर रहे हैं, वहां पर आपको बोलते हैं जी आज हमारे यहाँ पे ये त्योहार है, लीजिए ये प्रसाद खाइए, तो हम मना कर सकते हैं, हाँ? हम कह सकते हैं कि ये हम नहीं करते हैं। या कोई आपसे बोलता है कि झूठ बोलो, है ना? या मक्कारी करो, मिलावट करो, तो वो हम कह सकते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। अगर एक पत्नी को घर में अपने पति के अधीन रहना है और पति उसको बोलता है ना कि पति उसको बोलता है ना, तू महंगे महंगे जेवर पहन, ये ले मैं तेरे लिए, तू झटकीले ऐसे कपड़े पहन, खूब मेकअप कर, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी तू सबसे सुंदर लगे, तो वो कह सकती है कि परमेश्वर का वचन मुझे मना करता है, आप मुझे जबरदस्ती मत कीजिए, है ना? अगर कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, मैं जरूर आपके उस बात का आदर करूंगी, है ना?
तो अधीन रहने का मतलब क्या है कि हमें आदर करना है, हमें जो प्रभु की दृष्टि में सही है वो चीज माननी है। लेकिन हमें अपनी स्वतंत्रता का भी गलत फायदा नहीं उठाना है। ये नहीं कि हम मनमानी करने लग जाएं, ये नहीं कि हम कोई पाप के लिए उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें। तीसरी चीज है हमारी बुलाहट। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़िए। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 10 वचन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा, है ना। तो यहाँ पर तीसरी चीज हमने देखी कि हमें क्यों बुलाया है परमेश्वर ने, अनंत महिमा के लिए। हमें ये नहीं भूलना है हम क्यों बुलाए गए हैं। हमें आशीष का वारिस बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है अपने पास। हमें इसलिए बुलाया है कि हम अब स्वतंत्र हैं, हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। और तीसरी चीज, हमें अनंत काल की महिमा देने के लिए परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है ना। इसीलिए हमें क्या करना है, उस अनंत काल की महिमा को हर समय ध्यान में रखना है। और हमारे वर्तमान समय में अगर कुछ छोटे मोटे दुख हमें उठाने पड़ रहे हैं, या हो सकता है और हमारी समझ में वो दुख बहुत बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है कि कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो हमारे लिए सहने से बाहर हो, परमेश्वर नहीं आने देगा। आप पढ़ लीजिए उस वचन को एक बार। दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय पहला कोरिन्थियों में है, माफ कीजिए, पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 13 वचन। पहला कोरिन्थियों 10 का 13 पढ़ो। चंदू आप पढ़ो। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो परमेश्वर हमें कभी भी किसी ऐसे दुख में नहीं पड़ने देगा। हालांकि हमें कई बार लगेगा कि हमारे दुख तो सहने से बाहर हैं, और हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, कई बार दाऊद के जीवन में ऐसे दुख आए जो सहने से बाहर थे, अयूब के जीवन में ऐसे दुख आए जो सहने से बाहर थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर के ऊपर अगर वो निर्भर रहेंगे, परमेश्वर के पास अगर वो आएंगे और परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर उनको सहने की शक्ति देगा। और यहाँ पे खुद लिखा है कि जब ऐसी परीक्षा आएगी जो सामर्थ्य से बाहर है, तो परमेश्वर आपके लिए एक निकास का द्वार खोल देगा, आपको बने नहीं रहने देगा। तो थोड़ी देर की दिक्कत जरूर होगी, लेकिन परमेश्वर आपको निकाल लेगा। तो हमें याद रखना है कि हमें अनंत काल की महिमा के लिए बुलाया है। चौथी बात, दूसरा पत्रस खोलिए मेरे साथ। दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और 3 और 4 मिलकर पढ़ते हैं। आइए हम दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका 3 और 4 वचन आइए मिलकर पढ़ते हैं। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है, बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। क्यों? कि हम उसके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। तो चौथी बात है, हमें क्यों बुलाया है? कि हम परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हो जाएं। अर्थात हमारा स्वभाव वैसा ही हो जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। अब कभी मत भूलना उस वचन को जो फिलिपियों 2 अध्याय में हम पहली 11 आयतों में पढ़ सकते हैं। पौलुस कहता है कि तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का है। तो पहली बात है, परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। दूसरी बात है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। तीसरी बात है, परमेश्वर ने हमें अनंत काल की महिमा, जो भी वो आशीषें हमें देना चाहता है, वो अनंत काल की आशीषें हैं, स्वर्गीय आशीषें हैं।
इफिसियों पहले अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। ठीक है, तो हमें अनंत काल की बातों के विषय में जो है उनके कारण आनंदित रहना है। और चौथी बात है कि हमें ईश्वरीय स्वभाव को उसमें बढ़ते जाना है, क्योंकि यही मकसद है, हमें क्यों बुलाया है, हमें लड्डू पेड़े खाने के लिए खाली नहीं है ना बुलाया। देखो ये बात तो सच है कि परमेश्वर जिनको चुन लेता है, जिनको बुलाता है, उन्हें बहुत जो है अच्छे-अच्छे अनुभव भी वो देगा, तृप्त करेगा। हम पढ़ते हैं उसको। देखिए आप खोलिए मेरे साथ भजन संहिता और उसका 52 भजन 52 को खोलिए 92 भजन 92 और उसका 13 वचन से हम पढ़ेंगे। 12-13 से पढ़िए, अलग-अलग चलिए हम सब मिलकर पढ़ते हैं। 12, 13, 14, 15। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। एक और वचन है, मुझे अभी याद नहीं, लेकिन भजन संहिता में एक जगह लिखा है कि जो यहोवा के मार्गों में चलते हैं वो उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है ना। जो यहोवा के मार्गों पर चलते हैं उन्हें परमेश्वर उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें अपने पास क्यों बुलाया है ना। खाली उन उत्तम उत्तम पदार्थों को देने के लिए नहीं, खाली हमें है ना शारीरिक या संसारिक आशीषें देने के लिए नहीं, लेकिन सबसे पहला कारण क्या है कि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं, हम परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ने लग जाएं, नई सृष्टि बन जाएं, नई सृष्टि में बढ़ते जाएं। और आखिरी चीज आज शाम के इस मनन में जो पांचवी बात है, जो परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, वो बहुत ही है ना कठिन है स्वीकार करना, लेकिन आवश्यक है ना। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 21 वचन हम मिलकर पढ़ते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय और 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, है ना। एक बार हम 20 वचन से पढ़ते हैं। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो हमें क्यों परमेश्वर ने बुलाया है कि हम परमेश्वर के लिए दुख उठाएं। लिखा है कि अगर कोई तुम बुरा काम करते हो, तुमने किसी को गाली दी, तुमने किसी के साथ झगड़ा किया, तुम ढींग मारते हो और इसके लिए लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं, तुम्हारे मुंह से बुरे जो है वचन निकलते हैं, तुम्हारा स्वभाव गंदा है ना। तुम भले ही मसीह का नाम लेते हो, लेकिन क्या है, लड़ने झगड़ने वाले लोग हो, प्रेम नहीं है तुम्हारे अंदर और हर प्रकार के जो है बुराइयां लोग तुम्हारे जीवन में देखते हैं, तो लोग तो आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बुरा भला भी कहेंगे और आपको सताएंगे। तो उसमें कौन सी प्रशंसा की बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा करके तो हम कई लोग हैं जो सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि उनके जीवन में वो बहुत दुख भोग रहे हैं, है ना। वो सोचते हैं कि एक मिनट, वो सोचते हैं कि है ना हमें तो बहुत सताया जा रहा है हमें, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अरे जो तुम्हें सता रहे हैं वो इसलिए सता रहे हैं कि तुम बुरा कर रहे हो, लेकिन हमारी बढ़ाई कब होगी, जब हम भला करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, और जबकि हमने ना तो किसी को गाली दी, ना हमने किसी के प्रति कोई गलत विचार अपने मन में रखा, ना ही हमारे स्वभाव में कोई ऐसी कठोरता थी, कोई ऐसी बुराई थी, फिर भी लोग अगर हमें सता रहे हैं और हम दुख उठा रहे हैं ना,
कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोगों ने जो है चोट खाई, थप्पड़ खाए, घूंसे खाए, जबकि वो तो प्यार से लोगों के लिए जो है प्रार्थना कर रहे थे। तो कई लोगों को घर से निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो ऐसा दुख हमें उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही दुख उठाया। तो 5 बातें हमें याद रखनी है आज शाम को जो परमेश्वर ने हमें दिखाई, हमें क्यों बुलाया है ना? और इफिसियों 4 अध्याय में पौलुस क्या कहता है, इसलिए आइए उस वचन को पढ़ लेते हैं। इफिसियों 4 अध्याय, जल्दी से खोल लीजिए। इफिसियों 4 अध्याय। आनोक भाई हैं आप? अच्छा, इफिसियों 4 अध्याय और पहला और दूसरा वचन हम पहला, दूसरा और तीसरा हम मिलकर पढ़ते हैं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता के साथ और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। तो जिस बुलाहट से हम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल हमें चलनी है। वो बुलाहट क्या है? उस बुलाहट का मतलब क्या है कि हमें परमेश्वर आशीष देना चाहता है, आशीष का वारिस बनाना चाहता है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए बुला लिया है परमेश्वर ने। लेकिन साथ ही साथ हमें याद रखना है वो स्वतंत्रता का हमें गलत फायदा नहीं उठाना है। स्वतंत्रता के साथ अधीनता भी है ना। और परमेश्वर ने हमें अनंत काल की आशीष देने के लिए बुलाया है, अनंत काल की महिमा। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम उसके स्वभाव के सहभागी हो जाएं। और 5वीं बात, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम दुख उठाएं परमेश्वर के लिए। तो इन सब बातों के अनुसार हमें जो है एक योग्य चाल चलनी है ना। परमेश्वर का वचन शुरुआत से लेकर आखिर तक हमें जो है वो सब बातें बताता है जो हमें एक योग्य चाल चलना सिखाती है ना। अगर हम परमेश्वर के वचन की एक एक बात को पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होकर समझते हैं, पढ़ते हैं और उसका पालन करते हैं, तो हमारा चाल चलन योग्य ही होगा, हमारा चाल चलन गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए नहीं कहता है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो या जो इस बुलाहट के विरोध में हो, जो हमें इस बुलाहट से भटका दे। परमेश्वर हमारी सहायता करे और आज के इस मनन को हम सबके लिए आशीष का कारण बनाए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सहायता की, आज हम संगति में जुड़ सके। धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, आपने हमारे उस बुलाहट के विषय में हमसे बातें की प्यारे पिता, और जो तमाम वचन आपने हमारे सामने रखे, हम के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम इन्हें भूलें ना, पर इन पर हम प्रभु अपना ध्यान लगाएं और प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करें और हम अपनी इस बुलाहट का आदर करें जो ऊंची बुलाहट है और इसके योग्य चाल चलें। प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि हम हर एक प्रकार की बुराई से बचे रहें प्यारे पिता, और जिस मकसद से आपने हमें चुना है, जिस उद्देश्य से आपने हमें चुना है, उस उद्देश्य को हम अपने जीवन में पूरा करते जाएं प्यारे पिता। हमारे जीवन के हर एक पहलू में प्यारे पिता आप हमारी सहायता कीजिए। प्यारे पिता, धन्यवाद करता हूँ जो भी आज हम सब जुड़ पाए प्यारे पिता, नीरू के लिए, बच्चों के लिए, और प्यारे पिता चंदू के लिए, आंटी जी के लिए, भाई हनोक के लिए, और प्यारे पिता मेरे लिए और विमला के लिए प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भाई बहन नहीं जुड़े प्यारे पिता, आप सहायता करें, उनसे बातचीत कीजिए प्यारे पिता। हम नहीं जानते क्या कारण है, आप जानते हैं प्यारे परमेश्वर। सबको बोझ दीजिए कि प्यारे पिता संगति में जुड़ने की भूख सबको दीजिए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि प्यारे पिता आप प्यारे परमेश्वर जब हम प्यारे पिता आपके नाम में इकट्ठा होते हैं तब आप हमसे बातें करते हैं, तब आप हमें आशीष देते हैं प्यारे पिता। और इस तरह से हमारा संगति में जुड़ना आपको बहुत ही प्रसन्न करता है और
प्यारे पिता हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। सो हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आपके पास लाते हैं, दया करके सुने और ग्रहण करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की संगति के लिए। और हम प्रभु ने चाहा तो अब शुक्रवार को हम प्रार्थना में जुड़ेंगे 7 बजे। और कल बच्चों की सेवा है, कल के लिए भी आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर